पशुपति पारस का छलका दर्द, भतीजे चिराग ने नहीं दिया भाव। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं चुनावी दौर में कब कौन किसका दोस्त और कब कौन किसका दुश्मन बन जाए, यह कह पाना मुश्किल है। वहीं आपको बता दें, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और रालोसपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस के बीच का टकराव जग जाहिर है। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर दोनों ने दावा ठोका था। हालांकि एनडीए की ओर से यह सीट चिराग पासवान के पाले में आ गई। चिराग पासवान तो आप सभी उनको जानते हैं, वो पीएम मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। चिराग ने हाजीपुर लोकसभा सीट से नामांकन कर लिया। 5वें चरण में हाजीपुर में मतदान होना है। वहीं नामांकन के बाद चिराग पासवान ने कहा था कि उन्होंने अपने चाचा को फोन किया था, लेकिन चाचा ने उनका फोन रिसीव नहीं किया। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने उनका फोन नहीं उठाया। इस वजह से वो चाहते थे कि चाचा को अपने साथ नामांकन में रखें। साथ ही चिराग ने अभी कहा है कि वो चाहते थे कि उनके चाचा उनके नामांकन में आए और उन्हें गले लगाएं। वो अपने चाचा का प्यार और दुलार पाना चाहते थे, लेकिन उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने उनका फोन नहीं उठाया। वहीं आपको बता दें, चाचा पशुपति कुमार पारस का दावा है कि चिराग ने उनको कोई फोन नहीं किया। पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि उनके भतीजे चिराग पासवान ने उनको फोन नहीं किया। केंद्रीय मंत्री ने भतीजे से नाराजगी जताते हुए कहा है कि नामांकन में चिराग पासवान की ओर से कोई इनविटेशन कार्ड या कोई निमंत्रण उनको नहीं भेजा गया था। कहने का मतलब उनको कोई भी फोन कॉल्स उनकी तरफ से, चिराग की तरफ से नहीं मिली थी। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान मेरे घर के आगे से हर दिन आते जाते हैं, लेकिन कभी घर नहीं आते। वह मुझसे छोटे हैं और रिश्ते में मैं बड़ा हूं। मैं उनका चाचा हूं। पहले उन्हें पहल करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने आज तक पहल नहीं की। उन्होंने कहा है कि चिराग बुलाएंगे तो मैं भी चुनाव प्रचार करूंगा। चाचा पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि वो चिराग पासवान के लिए चुनावी प्रचार करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते शर्त ये है कि चिराग पासवान उनको अगर बुलाएंगे तो वो चुनाव प्रचार के लिए जरूर जाएंगे। अगर चिराग उन्हें खुद बुलाते हैं, पारस ने कहा है कि चिराग पासवान प्रचार के लिए बुलाते हैं तो हाजीपुर अवश्य जाएंगे और उनके लिए जनता से वोट मांगेंगे। पारस ने कहा है कि पहले जो बातें हुई उसे भुलाकर वे भतीजे की सहायता के लिए तैयार हैं, लेकिन भतीजे का भी फर्ज बनता है कि वो चाचा को अपने साथ रखें, चाचा को बुलाएं। पीएम नरेंद्र मोदी की चर्चा करते हुए पारस ने कहा है कि देश की 75% जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रही है और ज्यादातर जनता चाहती है कि इस बार तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से पीएम की कुर्सी सुशोभित करें। नरेंद्र मोदी के विकास और कल्याणकारी कार्यों ने आम लोगों का जीवन पूरी तरीके से बदल डाला है। इसका लाभ लोकसभा चुनाव में एनडीए के सभी दलों के प्रत्याशियों को होगा। पारस ने दावा किया है कि बिहार में सभी 40 सीटों पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विजयी होंगे और इंडिया गठबंधन को जनता एक भी सीट नहीं देगी। तो आपको बताते चले, लगातार चाचा और भतीजे में अब फिर से दर्द छलका है। चाचा का कहना है कि पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा हैं चिराग के, वो कह रहे हैं कि चिराग ने हमको फोन नहीं किया। वही चिराग का कहना है कि मैंने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को फोन किया, लेकिन उन्होंने उनका फोन नहीं उठाया। चिराग जी से क्यों नहीं बात कर रहे? चिराग जी से बात चिराग हमसे छोटा है, मेरा भतीजा, वो हमसे बात करेगा, हमसे बात करेगा? नहीं, गलत बात है, गलत बात है। प्रश्न पूछिए सही। जो आदमी प्यासा होता है वो जाता कुआं पर पानी पीने के लिए, कुआं उठ के चलाता उसको पानी पिलाने के लिए। तो सर मोदी जी के लिए तो आप जा सकते हैं ना चिराग के साथ? मैं तो कहा कि निमंत्रण मिलेगा मैं जाऊंगा। मैं खुद कह रहा हूँ, जहाँ मोदी जी का, जहाँ प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, जहाँ हमारे गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, औरंगाबाद में हुआ, मैं वहाँ गया। प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, मैं वहाँ गया। नामांकन में चिराग जी आपको नहीं बुलाएंगे, प्रचार में आपको बुलाएंगे। अब तो चिराग जी की इच्छा पर है, चिराग क्या करता है नहीं करता वो समझे, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है, मैं एनडीए गठबंधन का पार्ट हूँ, मेरा जो कर्तव्य है कि उनको बुलाया जाएगा, निमंत्रण दिया जाएगा, तो मैं निश्चित रूप से जाऊँगा। नामांकन में तो निमंत्रण दिया गया था, नहीं नो, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको 20 कॉल किए हैं। वो क्या कहे नहीं कि उनसे पूछिए, नहीं दिया हमको निमंत्रण नहीं दिया। आप एक बात जान लीजिए, एयरपोर्ट बगल में है, मेरा रेजिडेंस यहाँ है, मैं इसी में रहता हूँ, पार्टी कार्यालय में रहता हूँ, इसी में। चिराग पासवान जी रोज 2 बार आते और जाते हैं, लेकिन इनके दिमाग में होता है कि चाचा से आशीर्वाद चाहिए, तो फिजिकली आकर के हम आशीर्वाद लेकर कभी चले जाते। उनका कहना है कि 20 कॉल किया, लेकिन आपने मैं कह रहा हूँ कॉल ही नहीं किया, तो उनके कहने से क्या होगा? मैं जो कह रहा हूँ वो सही है जी। वो तो उम्मीदवार हैं, इस हो के आते जाते हैं रोज चिराग पासवान जी, आगे कहते नहीं कि चलिए जा नामांकन में चलिए। इसलिए ये सब देखिए, ये सब न्यूज जो है सो दिग्भ्रमित करने के लिए न्यूज है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब प्रचार बुलाएंगे तो आप जाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि मुझको निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊँ।